फ्रेंड्स, राधे राधे। आज का जैसा कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देखा है कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं 2025 का ब्लाउज डिजाइन कलेक्शन, जिसमें कि मैं आपको कुछ ब्लाउज डिजाइन दिखाऊंगी। कुछ सिंपल भी होंगे, कुछ डिजाइनर भी होंगे, जिसमें आप कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपने न्यू बुटीक ओपन किया है तो ऐसे ऐसे आप भी ट्राई करिएगा अपने कस्टमर के साथ। अगर कभी कस्टमर सिंपल भी बनवाता है तब भी आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ब्लाउज की खूबसूरती बढ़ जाती है और आपके कस्टमर भी इम्प्रेस होंगे और कस्टमर को भी ऐसा लगेगा कि उनके यहाँ पे कपड़े सिलवाते हैं तो वो उसमें ये चीज अपने मन से कर देती हैं, तो ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। और दूसरी चीज ये है कि आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी कस्टमर पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमें ये ब्लाउज कैसे बनवाना है, इस ब्लाउज में हम क्या बनवाएं, इस ब्लाउज में आपको जो अच्छा। मेरे पास मोस्टली कस्टमर ऐसे आते हैं कि इसमें आपको जो डिजाइन अच्छी लगे वो बना दीजिएगा। मतलब 100% में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो मुझे डिजाइन दिखाते हैं और 90 लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं इसमें जो अच्छा लगे वो आप बना दीजिएगा, जो बन पाए वो बना दीजिएगा। तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए हर साड़ी पे हर तरीके का डिजाइन नहीं अच्छा लगता है, ना ही हर तरीके के कपड़े पे अच्छा लगता है। कुछ साड़ियों पे डिजाइनर ब्लाउज अच्छे लगते हैं और कुछ साड़ियों पे सिंपल ब्लाउज अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप भी फॉलो करिएगा। तो चलिए ज्यादा बकबक न करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज में। अगर अभी तक आपने वीडियो को वॉच किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आज के इन ब्लाउज कलेक्शन में से आपको कौन सा ब्लाउज सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और आपको अगर वो ब्लाउज बनाना है नहीं आता है तो भी आप मुझे कॉमेंट करिएगा। मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगी कि इस डिजाइन को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दिखा देते हैं ब्लाउज को। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये ब्लाउज। ये आप देख सकते हैं ये ब्लाउज क्या है। आप ब्लाउज को देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा ही दिखेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए, इसको पास से दिखाते हैं कि इस ब्लाउज में खासियत क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंपल राउंड नेक है। इसमें ना स्लीव जो है काफी हैवी कर दी गई है। साड़ी इसकी सिंपल सी है और साड़ी इसकी जो है वो फिरोजी कलर की है, लाइट फिरोजी कलर की साड़ी है। लेकिन उसमें ब्लाउज प्लेन ये वाला ब्लाउज निकला था और साड़ी उनकी महंगी भी है और काफी सुंदर भी है। उसमें प्लेन ये कपड़ा आया था, इसमें कोई भी लेस वगैरह नहीं थी क्योंकि साड़ी में भी कोई लेस नहीं है। ये कंट्रास्ट कलर का ब्लाउज आया था। उन्होंने बोला इसमें आप कुछ अच्छा सा बना दीजिए कि जिससे साड़ी का लुक बिल्कुल चेंज हो जाए। सिंपल सी साड़ी है लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इसमें मैंने क्या किया है, आप देखिए यहाँ पे मैंने राउंड नेक रखा है और इसको मैंने प्रिंसेस कट में बनाया है। देख लीजिए आप, ये प्रिंसेस कट में बना हुआ है। इसमें मैंने कोई पैड नहीं यूज किए हुए हैं क्योंकि मोस्टली ना हर लोग पैडेड ब्लाउज नहीं पसंद करते और अगर किसी को चाहिए होता है तो वो पैडेड ब्रा का यूज कर लेता है। तो इसका जो शेप है काफी अच्छा आ जाता है। दूसरी चीज, प्रिंसेस कट ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बट उसमें ज्यादातर हम बैक ओपन बनाते हैं, हमारे कस्टमर बैक ओपन पसंद कर लेते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया, इस पे मैंने ये किया हुआ है। और उसके बाद फिर इसके अगर हम बैक की बात करें तो बैक भी मैंने इसका बिल्कुल सिंपल रखा है। ब्लाउज की लेंथ की अगर इसकी बात करें, ये जो लेंथ होती है ब्लाउज की, जैसे हम लेंथ का नाप लेते हैं तो इसकी लेंथ की बात करें तो ये 13.5 इंच इसकी लेंथ है। वो जो नाप के लिए ब्लाउज दी थी वो था 12 इंच का। उन्होंने बोला था ब्लाउज की लेंथ थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, तो इसकी लेंथ है 13.5 इंच। और इसमें ये गोल्डन कलर की डोरी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये वाला इस कपड़े की अगर हम डोरी बनाते हैं तो डोरियां काफी उड़ी उड़ी सी रहती है, मोटी मोटी सी। तो इसमें मैंने हल्का सा गोल्डन ये लग रहा था तो मैंने लगा दिया क्योंकि सिल्वर बिल्कुल कंट्रास्ट जा रहा था। और सिंपल रखा है मैंने, इसमें कोई लेस वगैरह यूज नहीं की है क्योंकि इसमें ना स्लीव काफी हैवी वर्क की हो गई है। आप देख ही सकते हैं, अगर मैं इसमें पूरे में लेस लगा देती तो पूरा ब्लाउज लिपा पोती जैसा हो जाता। तो अभी एक बार मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, इसका क्या चीज और कैसे है। प्रिंसेस कट में ब्लाउज है, आगे से राउंड नेक है। आगे नेक की जो लेंथ है वो है 6.5 इंच और पीछे जो नेक है वो है 9.5 इंच। 9.5 इंच का पीछे है और आगे 6.5 इंच का है। बैक ओपन ब्लाउज है, प्रिंसेस कट ब्लाउज है। 3 हुक यहाँ पे लगे हुए हैं और इसमें जो स्लीव थी कपड़ा बिल्कुल सिंपल आया था। ये मैंने अलग से नेट लाके मार्केट से इसमें मैंने नेट लगाया हुआ है। ये स्लीव उन्होंने मुझे बताया था कि आप ऐसे करके बनाइएगा। अभी देखते हैं ये कस्टमर को कैसे पसंद आती है, पहनने के बाद कैसा लुक आता है। वैसे इसका लुक काफी अच्छा आता है। ये दरअसल इसका जो साइज है ना वो थोड़ा सा कम है और मुझे जो साइज लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है, वरना मैं आपको दिखाती एक बार। फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसका जो स्लीव है वो पहनने पे कैसा आएगा। अभी तो सूट है तो उसकी वजह से उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको दिखा। ये जो स्लीव है ये फिटिंग वाली नहीं है, ठीक है।
आप देखिए ये फिटिंग वाली नहीं है, तो इसको ट्राई ऐसे करेंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप हाथ को ऐसे करेंगे तो ये ऐसे उठ जाएगा। तो ऐसी स्लीव उनको चाहिए थी, तो मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया है। बाकी देखते हैं कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स रहता है उनके पास, जब ये ब्लाउज जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लाउज। अब चलते हैं सेकंड ब्लाउज की तरफ। ये ब्लाउज आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। उसके बाद आपको दिखाते हैं सेकंड ब्लाउज। ये है सेकंड ब्लाउज, जो कि काफी सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप देख ही सकते हैं। ये 4 टक्स ब्लाउज है और फ्रंट ओपन है आगे से इसमें, और इसका जो नेक है वो 6 इंच का है। इसमें उन्होंने बताया था, वैसे ऐसी स्लीव मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन ये स्लीव उनकी डिमांड, ये स्लीव डिजाइन उनका बताया हुआ था, उन्होंने बोला था। मैंने उनसे एक बार कहा, कुछ कस्टमर मैंने बताया ना ऐसे होते हैं जो कि हमारी नहीं सुनते, अपनी ही चलाते हैं। तो ये स्लीव डिजाइन बिल्कुल सिंपल सा की होल बना हुआ है इसमें, और इसमें ये लेस लगी हुई है। लेस को मैंने डार्क गोल्डन भी नहीं लगाया है और सिल्वर भी नहीं लगाया है। इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं मीडियम गोल्डन में है, उसी से मैच करते हुए मैंने इसमें यहाँ पे लेस दे दी है, क्योंकि इसको मैंने किसी पेस्टिंग का या बकरम का कोई भी यूज नहीं किया है। ऐसे ही डायरेक्ट कपड़े पे मैंने ये डिजाइन बनाई हुई है, और फिर हम काम भी उसी अकॉर्डिंग करते हैं जिस अकॉर्डिंग प्राइस हमें मिलता है, और प्राइस के साथ साथ कस्टमर भी हमें देखना पड़ता है ना किसको क्या चीजें पसंद आएंगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड ब्लाउज। उसके बाद चलते हैं थर्ड ब्लाउज की तरफ। थर्ड ब्लाउज है ये डार्क ब्लू कलर का, यानी कि नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज है। इसमें क्या चीज है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया हुआ है कि हर साड़ी पे डिजाइनर ब्लाउज नहीं अच्छे लगते हैं। ये जो इनकी जो साड़ी है ना, काफी हैवी साड़ी है तो ये मतलब बनारसी साड़ी जो सिल्क वाली होती है वैसे है, लेकिन ये काफी हैवी साड़ी थी, तो हर साड़ियों पे डिजाइन नहीं अच्छा लगता है। और इसमें आप देख सकते हैं ब्लाउज भी पूरा वर्क वाला है, यानी कि पूरे में इसमें प्रिंट वगैरह दे रखे हैं, तो इसमें अगर ज्यादा कुछ बनाते तो अच्छा नहीं लगता। और इसको भी मैंने फ्रंट ओपन ही बनाया है। वो ब्लाउज बटन वाले पहनती हैं तो बटन वाला बनाया है, फ्रंट ओपन 4 टक्स ब्लाउज है। बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज है। उन्होंने बोला था, मैंने बोला था कि आप इसमें लेस भी मत लगवाइए, लेकिन उनका ये था, वो मोस्टली सभी ब्लाउज में लेस लगवाती हैं, कॉटन के ब्लाउज में भी लगवाती हैं। तो देखिए कुछ चीजें हमें अपनी पसंद की करनी होती हैं। जैसे कि मैंने उनसे बोला कि आप ब्लाउज को सिंपली बनवाइए, ज्यादा अच्छा लगेगा, और लॉन्ग स्लीव करवा दीजिएगा। तो जितना स्लीव उनके कपड़े में निकल पाया है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। और वैसे इनकी जो मतलब रिक्वायरमेंट थी वो भी इतनी थी, 9 इंच की स्लीव की कहा था उन्होंने, तो 9 इंच की ये स्लीव आ गई है। और ये लेस मैंने बोला था कि लेस इसमें मत लगवाइए, लेकिन उनका था कि नहीं मुझे लेस लगा दीजिए आप, तो लेस मैंने लगा दिया है। बिल्कुल सिंपल सोवर सा बनाया है। इसी तरीके से आप अपने कस्टमर की भी थोड़ी सी कस्टमर की सुनिए और थोड़े सा अपने हिसाब से करिए। तो ये है मेरे आज के कलेक्शन का थर्ड ब्लाउज, और इसी में मैं आपको एक और ब्लाउज दिखा देती हूँ इन्हीं के साथ का। तो इन्हीं के साथ का ये ब्लाउज है रेड कलर का, और देख लीजिए आप लोगों की कैसी कैसी मेंटालिटी होती है, हमें खुद ही नहीं समझ में आता। इन्होंने 2 साड़ियां साथ में ली हैं, और आप देख सकते हैं ये दोनों साड़ियां ही सेम हैं, ठीक है। इन दोनों साड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही ब्लाउज में कोई डिफरेंस है, क्योंकि साड़ियां भी मेरे पास फॉल पिको के लिए रखी हुई हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन बता दे रही हूँ कि इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों साड़ियां सेम है और दोनों ही ब्लाउज सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो कलर का। लेकिन पता नहीं कैसे लोग क्या करते। ये जो रेड वाली साड़ी है, इसका जो रेड वाला जो ब्लाउज है, इसकी जो साड़ी है वो येलो कलर की है, और ये जो ब्लू वाला वो है ब्लाउज है, इसकी जो साड़ी है वो रेडियम कलर की है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम साड़ियां हैं। तो ब्लाउज भी सेम ही बने हैं। और इसमें देखिए, इसमें की जो साड़ी है डार्क येलो कलर की है, तो इसमें मैंने ऐसा वाला गोल्डन यूज किया हुआ है। यहाँ पे रेड कलर की पाइपिंग इनके इस ब्लाउज में दे रखी थी, तो पाइपिंग लगाया है। उसके बाद लेस के लिए इन्होंने बोला था, तो इसमें मैंने स्लीव में लगा दी। इसमें स्लीव में लगाती अगर तो बहुत कंट्रास्ट लग रहा था, तो मैंने नहीं यूज किया, लेकिन इसमें कर दिया है, जिससे कि वो भी खुश और हम भी खुश। और ये भी आप देख सकते हैं 13 इंच का है, और राउंड नेक बना हुआ है, बिल्कुल हल्का सा, कोई भी पेस्टिंग एंड कोई भी बकरम मैंने इसमें भी यूज नहीं किया है। उसके बाद फिर दिखा देते हैं अगेन आपको ये रेड कलर का ब्लाउज, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा ब्लाउज है। ये भी जो नेट वाला मैंने ब्लू वाला ब्लाउज दिखाया था ना, ये उन्हीं का ब्लाउज है। तो ये बांधनी जो चुनरी वाली साड़ी आती है, येलो कलर की इसकी चुनरी वाली साड़ी है, और रेड कलर का उसमें बॉर्डर है। तो रेड कलर का सिंपल सा ब्लाउज निकला था, ऐसा बॉर्डर है साड़ी में, ऐसा बॉर्डर निकला था, सिंपल सा ब्लाउज निकला था। ये भी उन्होंने बोला था प्रिंसेस कट में बनाने के लिए। प्रिंसेस कट में अगर कोई बैक ओपन पहनता है तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो इसमें मैंने प्रिंसेस कट बनाया हुआ है। और आगे का अगर आप नेक की बात करें, तो आगे का नेक मैंने हल्का सा पान शेप में बनाया है, स्वीट हार्ट नेक भी आप बोल सकते हैं और पान नेक भी बोल सकते हैं।
बैक की बात करें तो आप देख सकते हैं बैक से मैंने इसको ओपन रखा है, ऊपर से इसे मैंने बोट में दिया है, नीचे मैंने एक सर्कल सा दिया हुआ है लेकिन थोड़ा लंबाई में है वो, और नीचे इसमें मैंने 3 हुक लगाए हैं। बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए, साड़ी भी मेरे पास आई थी तो साड़ी में गोल्डन कलर था, तो बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला था लेस हल्की सी लगा दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये गोल्डन कलर की लेस लगाई है और सेम ही गोल्डन डोरी है। तो इसमें देखिए आप सब कुछ बिल्कुल मैच कर रहा है, बॉर्डर, डोरी और लेस। ये भी इसकी पहनने पे फिटिंग काफी अच्छी आ रही है, क्योंकि ये ब्लाउज ना मेरा कस्टमर के पास चला गया था तो उन्होंने कमेंट किया मुझे, मतलब फिर से रिपीट ये ब्लाउज भेजा है। उन्होंने बोला कि ये ब्लाउज मुझे बहुत ही फिटिंग का आया है, तो इसी के मेजरमेंट का आप जो है ये वाला जो ब्लाउज मुझे बनाना था, ये ब्लू कलर वाला ब्लाउज इसी के मेजरमेंट का बनाना था, बस इसकी स्लीव को चेंज करना था और लेस इसमें नहीं यूज करनी थी, बस इतना ही करना था। तो ये ब्लाउज आपको कैसा लगा? तो ये भी ब्लाउज अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कैसा लगा आपको ये ब्लाउज, कमेंट करके बताइएगा। आज की कलेक्शन में मैं इतने ही ब्लाउजों को रहने देती हूँ, फिर मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए डिजाइन को सिर्फ आपको मुझे नहीं शो करना है, मैं बनाती हूँ और मैं वीडियोस भी बिगनर्स के लिए या फिर सभी के लिए शेयर करती हूँ कि आप लोग भी मेरी वीडियोस का यूज कर सकें और अपने कस्टमर का अच्छा अच्छा सा काम करके दे, जिससे कि आपके कस्टमर की भी ग्रोथ हो और आपका काम भी बहुत अच्छे से चले। तो मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाती हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट प्लीज वीडियो को फुल वॉच किया करिए। तो आज का ये मेरा ब्लाउज कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें कौन सा ब्लाउज अच्छा लगा? वैसे इसमें 2 ब्लाउज ही डिजाइनर थे, बाकी जो थे वो तो सिंपल ही थे, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है, ऐसी ऐसी ट्रिक आप अपने कस्टमर के साथ भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने ब्लाउज सिलवाती हैं कहीं और से तो उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। हर कपड़े पे डिजाइनर ब्लाउज नहीं अच्छा लगता है, इस चीज को आप जरूर से नोटिस करिएगा। तो आज का मेरा यही कलेक्शन है। प्लीज अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो कमेंट जरूर से करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है, या फिर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक आपके किसी काम की रहती हैं, या फिर आपकी कॉस्मेटिक शॉप है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो मैं मॉर्निंग में 10 बजे और इवनिंग में 10 बजे, मतलब कि सुबह में 10 बजे और रात में 10 बजे लाइव आती हूँ। तो आप मुझमें उसमें आप मुझसे कनेक्ट होके आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि कमेंट में क्या होगा, आप 1 कमेंट करेंगे, 2 कमेंट करेंगे, कितने ही कमेंट करेंगे, बहुत ही डीपली समझा पाना पॉसिबल नहीं रहता। तो मॉर्निंग 10 और रात में 10 और सुबह में 10 बजे मैं लाइव आती हूँ, तो उसमें आप कनेक्ट होइए और आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।